साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। यह चैनल बहुत ही उपयोगी आम जनों के लिए है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत के द्वारा जो अभिलेख, रजिस्टर और लेख पत्र रखे जाते हैं, कौन कौन से वो रजिस्टर हैं, कौन कौन से अभिलेख हैं, कौन कौन से लेख पत्र हैं जो रखे जाएंगे और रखे जाएंगे तो कितने साल तक वो सुरक्षित रखे जाएंगे। इसका नियम 63 उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 63 में विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। उनके एक एक के बारे में अभी आपको हम बताते हैं। ये 38 प्रकार के हैं, 38 प्रकार के रजिस्टर, अभिलेख और लेख पत्र हैं जिनको ग्राम पंचायत को रखना है और उनको निर्धारित पीरियड तक सुरक्षित भी रखना है। साथियों आप जानते हो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष प्रधान होता है और जो वार्ड मेंबर होते हैं उसके सदस्य होते हैं तथा पंचायत का जो सचिव होता है वह उसका सेक्रेटरी के रूप में कार्य करता है, जो ग्राम पंचायत के बिहाफ पे इन सभी रजिस्टरों को कार्यालय में रखता है और उनका अनुरक्षण करता है। साथियों ये कौन कौन से अभिलेख हैं? सबसे पहला अभिलेख तो है पंचायत के कोष का बही खाता। बड़ा इंपॉर्टेंट अभिलेख है। पंचायत का जो कोष उसका बही खाता, जो पैसा आया, जो खर्च हुआ, उसका सारा हिसाब किताब, और ये 20 साल तक अनुरक्षित रखा जाएगा। 20 साल तक पंचायत को, पहला। दूसरा है प्रतिपत्रक रसीद बही। जो रसीद बही होती है, जो आप पैसा लेते हैं तो उसको रसीद देते हैं तो उसका जो काउंटर फाइल होती है तो वो काउंटर फाइल सुरक्षित रखी जाती है और इसकी अवधि 5 साल का है। इसकी अवधि 5 साल की है। कार्यवाही बही, जो ग्राम पंचायत की बैठकें होती हैं उसकी प्रोसीडिंग बनती है और प्रोसीडिंग की जो रजिस्टर होता है कार्यवाही बही, और ये परमानेंट रिकॉर्ड है, ये नष्ट नहीं किया जाएगा, ये परमानेंट अस्थायी रूप से रखा जाएगा कार्यवाही। तीसरा ये। चौथा रजिस्टर जिसमें करों और अन्य साधनों के साथ साथ मांग और वसूलियों का विवरण अंकित हुए वह भी रजिस्टर रखा जाएगा और ये 10 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। ग्राम पंचायत के पत्र व्यवहार, जो ग्राम पंचायत पत्र लिखती है, वो फाइल होती है, रिकॉर्ड होते हैं, उनके द्वारा जारी किए गए नोटिसों का विवरण का रजिस्टर, नोटिस जारी किए आते वह भी इस आरक्षित किया जाएगा और इसकी अवधि होगी 5 साल। ऐसा रजिस्टर 5 साल तक होगा। पत्र व्यवहार जिसमें होगा और जो नोटिसें जारी की गई हैं उनका उसमें रजिस्टर में उल्लेख होगा। निरीक्षण रजिस्टर, जो ग्राम पंचायत है उसका उच्च अधिकारी निरीक्षण करते हैं, अपनी टिप्पणी लिखते हैं, जो भी निरीक्षण करेगा वो इस रजिस्टर पर उसका अंकन होगा। एक निरीक्षण रजिस्टर, और इसकी अवधि होगी 3 साल तक इसको सुरक्षित रखा जाएगा, इस निरीक्षण रजिस्टर को। ग्राम पंचायत के कार्य की वार्षिक रिपोर्ट, ये 7वां रजिस्टर है जो 10 साल तक सुरक्षित रखा जाएगा। जो एनुअल रिपोर्ट बनती है कार्यों की, कि क्या क्या कार्य किए जाने थे, क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या बाकी रह गए, क्या खर्चे, सब कुछ एनुअल रिपोर्ट एक निर्धारित प्रारूप पर बनेगी और 10 साल तक सुरक्षित है। प्रशासन संबंधी लेख पत्रों की प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना पत्र 1 वर्ष। लेख पत्रों के निरीक्षण के लिए प्रार्थना पत्र, कोई जो है किसी कागज का अभिलेख का निरीक्षण करना चाहे तो प्रार्थना पत्र देगा, तो ऐसे प्रार्थना पत्रों को भी सुरक्षित रखा जाएगा और 1 वर्ष तक। ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान व सदस्यों के द्वारा शपथ लेने की कार्रवाइयों का लेख पत्र, ये भी सुरक्षित रखा जाएगा 4 साल तक। जन्म और मृत्यु और विवाह का रजिस्टर भी ग्राम पंचायत सुरक्षित रखेगी और ये परमानेंट रिकॉर्ड है, ये परमानेंट रिकॉर्ड है। निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट या 5 साल तक सुरक्षित रखी जाएगी। जो निर्माण कार्य है उनकी प्रगति रिपोर्ट। निर्माण कार्यों की पूर्ति का प्रमाण पत्र 20 वर्ष तक रखा जाएगा। कर्मचारियों की स्थापना का रजिस्टर 40 वर्ष तक रखा जाए। पंचायत कार्यालय की आदेश पुस्तिका 40 वर्ष तक सुरक्षित रख जाएगी। जो ऑर्डर देते हैं पंचायत से निर्गत होते हैं उनकी पुस्तिका 40 वर्ष तक सुरक्षित रखी। हिसाब की जांच, ऑडिट रिपोर्ट, जो गांव पंचायत का ऑडिट होगा, जो गांव पंचायत के पास पैसा आता है और खर्च होता है सबका हिसाब किताब, तो उसका ऑडिट भी होता है। तो गांव पंचायत के हिसाब किताब, ऑडिट रिपोर्ट का रिकॉर्ड
ये 40 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। गबन संबंधी कोई रिपोर्ट है वह भी 40 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। 18वां आइटम है कर्मचारियों की नौकरी संबंधी पुस्तक, सर्विस बुक, कर्मचारियों की चरित्र संबंधी पुस्तिका, ये 5 वर्ष तक सुरक्षित रखी जाएगी। सार्वजनिक निर्माण कार्य, पब्लिक वर्क्स का रजिस्टर अस्थायी रिकॉर्ड है, कौन कौन से निर्माण कब हुए, कितना पैसा खर्च हुआ, सार्वजनिक निर्माण कार्य जो होंगे ये परमानेंट रजिस्टर है। वार्षिक आय व्यय का अनुमान 5 वर्ष तक के लिए, कर निर्धारण के विरुद्ध अपील 10 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, अनुमति का रजिस्टर 10 वर्ष के लिए, अचल संपत्ति का रजिस्टर, जो आपके पास अचल संपत्ति है, जमीन, भवन आदि, तो अचल संपत्ति जो भी है उसका रजिस्टर ये परमानेंट रिकॉर्ड है। ग्राम सभा के रजिस्टर भाग 1 व 2 तैयार किए जाने के दिनांक से 5 वर्ष तक। उपरोक्त रजिस्टर में नाम लिखे जाने के संबंध में दावे और आपत्तियों और उनके निर्णय आदि का रजिस्टर 3 वर्ष। निर्वाचन क्षेत्रों की सूची 10 वर्ष। निर्वाचन और उनके परिणाम आदि संबंधी लेखपत्र 7 वर्ष। पुस्तकालयों की पुस्तकों की सूची, जो पुस्तकालय गांव पंचायत का होगा उसमें कौन कौन सी पुस्तकें हैं उसकी पूरी सूची या परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्यों की सूची 6 वर्ष तक रखी जाएगी। विविध लेखपत्र 3 वर्ष। सदस्यों की उपस्थिति का रजिस्टर 6 वर्ष। नापतौल तथा विकास कार्यों का रजिस्टर 20 वर्ष। अस्थायी अग्रिम का, किसी को अगर एडवांस दिया गया है कुछ तो वो अस्थायी जो एडवांस है, परमानेंट एडवांस, उसका भी रजिस्टर रखा जाएगा 10 वर्ष तक के लिए। भुगतान किए हुए वाउचर और बिल्स का रजिस्टर 10 वर्ष तक रखा जाएगा। वस्तुओं का रजिस्टर, स्टॉक बुक जो होती वह भी सुरक्षित रखी जाएगी 5 साल तक के लिए। रूप पत्र मंगवाने का रजिस्टर, जो आपको फॉर्म वगैरह मंगवाते हैं, कब मंगवाए गए, कितने मंगवाए, कितने खर्च हो गए, उसका पूरा रजिस्टर 1 वर्ष तक। लेख पत्र भेजने का चालान रजिस्टर 1 वर्ष। लेख पत्र की प्रतिलिपियों के लिए प्रार्थना पत्र 1 वर्ष। इस तरह ये 38 अभिलेख, रजिस्टर और लेख पत्र हैं जिनको ग्राम पंचायत अनुरक्षित करेगी, सुरक्षित रखेगी का, और कितनी साल तक के सुरक्षित रखनी है वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। ये रजिस्टरों की संख्या घट बढ़ सकती है, सरकार जब चाहे धारा नियम 65 के अंतर्गत निर्देश जारी करके रजिस्टरों को, और रजिस्टर कोई आवश्यकता होगी तो उसे बनाने का भी आदेश कर सकती है और घट बढ़ सकती है। साथियों, ये जो रजिस्टर होंगे वो निर्धारित प्रारूप पर होंगे, रूप पत्र है इनके, और वो नियमावली में और नियमों में दिए हुए हैं कि ये रजिस्टरों का क्या प्रारूप होगा, क्या क्या कॉलम उसमें होंगे, कैसे अनुरक्षण किया जाएगा। ये नियम 67 में इसकी व्यवस्था की गई। इस प्रकार गांव पंचायत के प्रधान को चाहिए कि वह एक दिन महीने में कम से कम इन सभी 38 तरह के रजिस्टरों को देख ले कि वह उसके पंचायत सचिव के पास सुरक्षित है कि नहीं, और सुरक्षित है तो वह अद्यावधिक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि कोई कार्य हो रहा हो, एंट्री उसमें ना की जा रही हो, उनका निरीक्षण करते रहना चाहिए ये 38 प्रकार के रजिस्टर को। और जो अधिकारी निरीक्षण अधिकारी हैं, जब कभी भी जाएं तो उनसे भी अपेक्षा यही है कि ये 38 तरह के जो अभिलेख, रजिस्टर और लेख पत्र हैं, इनको जरूर देखें। 5 मिनट का समय लगेगा। ग्राम पंचायत का जो सचिव है उसकी जिम्मेदारी है निरीक्षण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने की, वो प्रस्तुत करे, उसका निरीक्षण करना चाहिए। साथियों, इस तरह अगर अभिलेख सुरक्षित रहेंगे, अद्यावधिक रहेंगे, तो गांव पंचायत में पारदर्शिता रहेगी। कोई भी किसी समय निरीक्षण करके देख सकता है कि गांव पंचायत में जिस विषय पर चाहे, मान लीजिए कोष बही चाहे, निरीक्षण कर सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। मुझे आशा है कि ये आपको विषय पसंद आया होगा। ये प्रधानों के लिए, निरीक्षण अधिकारियों के लिए, गांव वालों के लिए, सबके लिए उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद।